हम सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य से रोशनी मिलती है, लेकिन जहां से सूर्य को भी प्रकाश मिलता है, सूर्य को ही प्रकाश देने वाले वो भगवान राम हैं, जिनके कृपा से भगवान क्या है। भगवान के पास पैर नहीं है, बिन पद चले सुने बिनु कान। पैर नहीं है फिर भी चलते हैं, कान नहीं है फिर भी सुनते हैं, हाथ नहीं है फिर भी बहुत प्रकार से काम करते हैं, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। ये हाथ नहीं है फिर विभिन्न प्रकार से कर्म करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बर जोगी। मुख नहीं है फिर भी अनेक प्रकार से अनेक प्रकार के वस्तु का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से पार्वती भगवान शिव जी बड़े भाव से आज उनकी कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने भगवान से आज प्रश्न करती है कि प्रभु आप मुझे बताए, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं। उन्होंने कहा जो मैंने आपसे पहले प्रश्न किया है, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूं। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूं। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूं। नाथ धर नर तन के नाथ धरहिल तन के तो मोहि समझाई कहूं जिसके तू। मोहि समझाई वही बिसके तो। नाथ धरो नर तन के है तू। नाथ धरहु नर तनु के ही है तो। नाथ धरो नर तन के है तो। नाथ धरहु नर तन के ही है तो। मोहि समझा कहूं दृश्य के तो। मोहि समझाए वही बिसके तो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने कहा कि हे प्रभु राम, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हो। मैंने आपसे पहले 14 प्रश्न किया है और 14 प्रश्न का आप उत्तर दें। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हो, अब भी अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आप ही आपसे जानना चाहते हूँ। नाथ धरे नर तन के। नारायण होकर भगवान ने नर रूप में क्यों उतार लिया? मोहि समझाई कहूं वसुदेव तो। आप मुझे प्रेम से, आप मुझे बिल्कुल विधिवत समझा करके मुझसे कहें। अब भगवान शिव जी को ऐसा लगा, उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर परम पुनीता। राम कथा पर प्रीति। तब विचार किया कि हे पार्वती, अब मुझे लग रहा है कि अब आपको राम जी से प्रति प्रेम है, राम कथा पर आपको गहरी चिंतन है, क्योंकि आप जब तक राम कथा को पीछे नहीं श्रवण किए होते, आपके मन में जो मलिनता था, मलिनता जलकर राख हुआ। विमल बुद्धि तभी होती है जब आप संत के संग में बैठ करके आपने उनका चिंतन किया है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि राम कथा पर प्रीति पूरी था। आपको दोबारा जो है पुनः राम जी की कथा पर आपको प्रीति हो गई। भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे देवी, अब मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ। सीताराम चंद्र भगवान की जय। पहला जो प्रश्न है, सुनो, भगवान का अवतार का कई कारण है, लेकिन भगवान किसी के कहने पर अवतार नहीं लेते हैं। निज इच्छा निमित्त तनु माया गुण गोपाल। लेकिन फिर भी का सुन कर जा, हरि अवतार हेतु जे हेतु इद मिथम कही जात सोई, जब जब होई धर्म के हानि। हे देवी, इस संसार में एक बात और है, राम को आप तर्क से नहीं समझ सकते,
कुतर्क से नहीं समझ सकते। राम अतर्क बुद्धि मनमाही, राम तर्क का विषय नहीं है। अगर कोई राम खंडन करे कि राम तर्क का विषय नहीं है, राम अतर्क बुद्धि मनमाही, मत हमार अस सुनहि सयाने। राम तर्क का बुद्धि नहीं, कुतर्क का बुद्धि नहीं। संशय आत्मा विनश्यति, जो व्यक्ति राम का संशय करता है उसका विनाश होता है। और इससे तुमसे ज्यादा इसका प्रमाण देने वाले कौन है कि तुम सती के रूप में थी, तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हुई, उस शंका का समाधान करने के लिए पुनः आप पार्वती के रूप में लिए हो। इसलिए अब पुनः फिर आपको सावधान कर रहा हूं देवी कि राम अतर्क बुद्धि मनमाही, मत हमार अस सुनहि सयाने। फिर भी मैं आपसे कहता हूं, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? भगवान को क्या पड़ी, भगवान को क्या पड़ी है कि अवतार ले, क्यों आएंगे? लेकिन अहम भक्त पराधीन, भगवान किसके लिए आते हैं? अपने लिए नहीं आते। अपने लिए भगवान कभी नहीं आते। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, जब आप लोग लगभग यहाँ कितनी बार रामचरितमानस का अखंड पाठ भी सुने हैं। मैं केवल बोलता हूँ, आप लोग बोलिए। जब जब हो धर्म के हानि, धर्म के हानि, क्या बात है। जब जब हो धर्म के हानि, आगे जब जब हो इसके बाद पारहि असुर अधमानि, पारहि असुर अधम, पारहि असुर, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, पारहि असुर अधम अभिमानी, पारहि असुर। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन धीरा, हरहि कृपा। जब जब धर्म की हानि होती और बार रही असुर अधम अभिमान, असुर का सत्ता हो जाता है, अभिमान बढ़ जाता है। अभिमान को चूर करने के लिए भगवान सर्वेश्वर नारायण का अवतार होता है। और भगवान ने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए, उसके संताप को हरने के लिए, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन धीरा। भगवान ने क्या किया? तब तक भगवान ने विविध रूप धारण करके, विविध शरीर धारण करके कृपा निधि सज्जन के पीड़ा को, सज्जन के कष्ट को हरने के लिए। यहाँ भी कहा हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, दुर्जन के कष्ट के लिए नहीं, सज्जन के कष्ट के लिए, संतों के कष्ट के लिए, अबला के कष्ट के लिए, पृथ्वी के कष्ट के लिए, धेनु के कष्ट के लिए, संत असुर के कष्ट के लिए, दुर्जन के लिए नहीं कहा। दुर्जन तो कष्ट ही दे रहे हैं, इसलिए हरहि कृपा निधि सज्जन। ये देवी असुरों को मार करके देवताओं को स्थापित किया और भगवान ने जग विस्तार करके राम जन्म कर हेतु बना, जग को विस्तार करने के लिए भगवान ने असुरों को नाश किया। राम का मैं एक दो कहानी रामचंद्र